हेलो एवरीवन, आई एम जेबर्ड एंड यू आर वाचिंग एसजी ट्रेडर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम फोकस करेंगे जो लोग जॉब करते हैं, जिनके पास इंट्राडे के लिए टाइम नहीं है और उनको स्विंग ट्रेडिंग पसंद है। आज बाय कर लिया, एक हफ्ते के बाद बेचा, या तो फिर यहाँ पे वो लोग करते हैं कि हम 3 या 4 दिन के बाद होल्ड करके बेच देते हैं। कई लोग होते हैं जो मंथली होल्ड करते हैं, जैसे ऑप्शन में कई लोग ट्रेड करते हैं, मंथली सेल करके बैठते हैं या तो स्प्रेड बना के बैठते हैं। उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा सा सेटअप भी हो सकता है। जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए ये बेनिफिट होगा कि उनको ये एक आइडिया रहेगा कि अभी जो मार्केट ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में, यहाँ पे मार्केट क्या लॉन्ग करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, तो यहाँ पे जो सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैंने बहुत ही सिंपल रखा हुआ है। एक तो यहाँ पे ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो वो 200 डेज मूविंग एवरेज है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्विंग ट्रेड का डेली चार्ट पे हम देखेंगे, जिसका हम सेकंड जो यहाँ पे ऐड करेंगे वो है हम RSI लेंगे। RSI को भी मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, वही यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी सेटिंग है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, 10 भी कर सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो फॉलो करते हैं 11 का फॉलो करते हैं, वो अच्छा रहता है। यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज भी आप काउंट कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे आज का सेटअप हो चुका है। तो हमें यहाँ पे आज जो समझना है वो तो क्या होता है कि जो हम हायर पे यानी कि टॉप बना रहे होते हैं, तब हमें यहाँ पे क्या शॉर्ट कहाँ पे करना चाहिए, क्या हमें नोटिस करना चाहिए। जब बॉटम बनता है तो वहाँ पे हमें कैसे RSI हमें एक हेल्प कर सकता है कि क्या हमें यहाँ से फर्दर शॉर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा सिंपल सेटअप आप देख रहे हो। तो आपको एक सिंपल क्या समझना है कि जो आप ट्रेंड देख रहे हो, तो ट्रेंड में क्या होता है, ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज होता है उसके ऊपर जितना रहता है वो आपका ये कि ये मेजर ट्रेंड बन गया। यानी कि आपका यहाँ पे ये जो अभी का ट्रेंड है वो एक नेगेटिव है करंटली। जब तक हम ये 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, यानी कि हमारा मेजर ट्रेंड अभी जो चल रहा है वो बेरिश ट्रेंड चल रहा है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम कोई भी बाय ट्रेड नहीं ले सकते, ले सकते हैं। उसको हम फॉलो कैसे कर सकते हैं, हम 50 डेज़ मूविंग एवरेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो एक आपको दो तरीके से हेल्प करेगा। जब आपका कोई भी यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड या लॉन्ग ट्रेड होगा, 50 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे क्लोज होता है तो आपको एक हेल्प करता है एग्जिट का। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर जैसे इस जगह पे हमने यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं 50 डेज़ मूविंग एवरेज को ऑन करता हूँ। तो अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा तो ये आपका बाइंग यहाँ पे जब क्रॉस ओवर हुआ है तो आपका जो एग्जिट होगा वो कहाँ पे होगा, एक कैंडल यहाँ पे इसके नीचे, क्योंकि ये आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। जो 50 डेज़ मूविंग एवरेज है उसके ऊपर जब तक है वो भी स्ट्रॉन्ग है इसके ऊपर, बट जब एक कैंडल इसके नीचे क्लोज होगा तो आपका यहाँ पे पहला एग्जिट हो जाएगा कि हाँ अभी यहाँ पे मुझे एंटर नहीं करना है। पर आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपका ये जो मेजर ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। तो क्या हम यहाँ पे ये सेकंड कैंडल पे बाई करेंगे? नहीं। उस दौरान आप क्या कर सकते हो, आपका थोड़ा नॉलेज यूज़ कर सकते हो प्राइस एक्शन का, जिसमें आप अगर आपको आता है ट्रेंड लाइन बनाना तो वो यूज़ कर सकते हो। नहीं तो सिंपल क्या करोगे, ये जैसे यहाँ पे हाई है उसका हाई का यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दोगे इस जगह पे। तो जब इस लेवल के ऊपर निकलेगा तब आप बाय करोगे, तब तक नहीं करोगे। तब तक यहाँ पे वेट करोगे। अगर इसके ब्रेकडाउन हुआ तो सेल करेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे ये लेवल का। क्योंकि आप कभी कभी ट्रेड करते हो तो आपका स्विंग ट्रेड के लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो इस जगह पे आपने यहाँ पे बाय किया। अभी यहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ पे एग्जिट कैसे पता चलेगा, टॉप कैसे पता चला या ऐसा। तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेके ट्रेड करना चाहते हो या आपके प्रॉफिट में एग्जिट भी करना चाहते हो, ये सेटअप पे एग्जिट नहीं करना चाहते हो, तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि RSI में नेगेटिव डाइवर्जन कहाँ पे हो रहा है। तो नेगेटिव डाइवर्जन में क्या होता है कि जैसे मार्केट में यहाँ पे हाई लगाया उसके यहाँ पे तुरंत, यानी ऐसा नहीं है कि 15-20 दिन के बाद आपको यहाँ पे 5-6 दिन में ही कोई हाई लगता हुआ दिख रहा है और वो हाई में आपका RSI यहाँ पे प्रीवियस RSI से लोअर है। जैसे ये अगर कैंडल करे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका RSI करीबन था 74। जब इसने सेकंड हाई लगाया यहाँ पे तब भी लोअर था,
ये हाई लगाया तब भी लोअर था। तो यानी कि ये पॉइंट आपको एक बता रहा है कि आपको एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, फिर आप वेट कर सकते हो। जब बाइंग होगा आपका तब भी आपको RSI एक हेल्प करेगा। यहाँ पे ये जो कैंडल है जिसने यहाँ पे लो लगाया था, तब आपका RSI ये लेवल पे था, यहाँ पे था 34.20। जब इसने फिर से यहाँ पे फ्रेश लो लगाया तब इसका जो RSI था वो प्रीवियस जो लो था उसके हाई था यहाँ पे। तो ये आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। जब भी कभी लो आपका जो प्रीवियस है उससे फ्रेश लो बनाता है, पर आपका RSI जो है वो प्रीवियस लो से हायर लो बनाता है, तब आपको यहाँ पे बनता है एक पॉजिटिव डाइवर्जन। तो आप पॉजिटिव डाइवर्जन में कैसे एंटर करोगे? यहाँ पे ये जो मैंने इंडिकेटर यूज़ किया है RSI का है, जो आपको फ्री में यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है ट्रेडिंग व्यू में, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें ये दोनों सेटअप उसमें आता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। ये जो येलो लाइन है वो 20 डेज मूविंग एवरेज RSI के ऊपर लगा होता है। तो आपको जब यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया है कि आपका RSI का यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जन हो रहा है, तब आप यहाँ पे एक सेफर साइड के लिए क्या कर सकते हो कि जैसे ये 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि जब ये क्रॉस ओवर होगा आपका यहाँ पे जो स्विंग हाई है उसके ऊपर मार्केट निकल रहा होगा। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल रहा है, ये कंफर्मेशन सेकंड मिल गया है हमें, तब आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तब फिर कब तक होल्ड कर सकते हो ये सिनारियो में? यहाँ पे अगर आपने एंटर किया, जो मैं आपको बोला कि अगर रिस्की ट्रेडर हो, सेफ ट्रेडर तो यहाँ पे ही एंट्री करेगा क्योंकि ये प्रीवियस हाई ब्रेक होता है। रिस्की ट्रेडर यहाँ पे जो एंटर करता है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और फिर उनका फर्स्ट टारगेट यही होगा क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस हाई था। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे एक लॉन्ग कर सकते हो और वो कंटिन्यू आपको एक हेल्प कर सकता है। अभी का हिसाब से अभी हम देखते हैं, यानी कि हमारा जो शॉर्ट टर्म और ये हमारा लॉन्ग टर्म का ट्रेंड, अभी हम यहाँ पे दोनों के बीच में है। तो हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो आपको तो पहले यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए कि इसके नीचे अगर फिर से आता है तब हम यहाँ पे फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मेजर ट्रेंड वीक है, सेकंड हमारा ये शॉर्ट टर्म भी वीक है, तो उस हिसाब से हम फिर से शॉर्ट करेंगे। ये अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, जब इसने फॉल लगा के वापस यहाँ पे गया रिटेस्ट, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट कब बनता था? जब ये कंसोलिडेशन का लो ब्रेक होता है यहाँ पे ये लेवल के आसपास, यानी कि 16,441 आपका यहाँ पे शॉर्ट होता है। उस टाइम आपका यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए 784 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़े पॉइंट ऊपर रख सकते हो 200 डेज मूविंग एवरेज के, पर जैसे ही आपके फेवर में ये चलने लगता है आपका स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल होने लगता है। और आप बुक कहाँ पे करोगे? जब भी आप यहाँ पे ऐसे एंटर करते हो तो आपका बुकिंग रहना चाहिए ये वाला, क्योंकि आपका ये प्रीवियस सपोर्ट था। सपोर्ट आपका कौन सा था? 15,740। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है 16,430 को, तो आपका यहाँ पे बाइंग बनता है 15,729। ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। फिर से आप यहाँ पे वेट करोगे, कौन सा वेट? यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस का। तो हमने यहाँ पे जब लो लगाया था, अब रिसेंट का भी लो देखते हो तो भी, और या तो फिर ये लो देख सकते हो, जब ये लो था तब इसका RSI और अभी का RSI हम मैच करते हैं तो भी हमें एक पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिलता है। सेकंड देखेंगे कि हमें यहाँ पे जब ये लो लगा था उसके बाद में जब फ्रेश लो लगा तब आपका यहाँ पे RSI का पॉजिटिव डाइवर्जन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये ओवरसोल्ड से यहाँ से एक टर्न कर रहा है। आपका बाइंग कब होगा? यहाँ पे फिर से हम वेट करेंगे 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी कि ये कंसोलिडेशन के बाद आपका यहाँ पे बाइंग बनता है जहाँ पे ये क्रॉस ओवर होता है। तो ये लेवल पे जब बाय करते हैं आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बैठेगा। टारगेट फर्स्ट कौन सा रहेगा? आपका 50 डेज मूविंग एवरेज। यहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना होगा। तो ये आपको थोड़ा समझने में शायद अभी डिफ़िकल्टी हो रहा होगा, तो आप एक दो बार देख सकते हो, समझ में आ जाएगा कि जो मेन ट्रेंड होता है उसके नीचे ही हम यहाँ पे, यानी कि उसकी साइड हम ट्रेड करेंगे। सेकंड, अगर आप देखते हो कि मार्केट यहाँ पे जैसे इस टाइम पे फॉल हुआ था, तो यहाँ पे आपका कोई ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मेजर ट्रेंड शॉर्ट ट्रेंड के बीच में है, तो आपको कोई ट्रेड नहीं बनता है। पर जैसे ये ट्रेड यहाँ पे बनता है, आपका शॉर्ट बन गया,
तब आपका यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड आएगा। फिर जब क्या होगा, यहाँ पे हम प्रीवियस देखेंगे कौन सा सपोर्ट है उसके हिसाब से। जब यहाँ से एक बाउंस करता है तब हमें यहाँ पे भी बाय नहीं करना है। बाय आपका फिर बनता है इसके ऊपर, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर। तो सिंपल है, आप एक ध्यान में रख सकते हो कि अगर प्राइस आपका 50 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, आपका RSI ये 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो आपका बाय बनता है। सिंपल हो गया, राइट। सेल में भी सिमिलर रहेगा। सेल में आपका प्राइस दोनों के नीचे और RSI 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, तो आपका यहाँ पे शॉर्ट बनता है दोस्तों। और पॉजिटिव डाइवर्जन, नेगेटिव डाइवर्जन जो मैंने आपको समझाया, जब ऊपर में यहाँ पे हायर हाई से, यानी ये दो हाई अगर आप देखते हो, आपका यहाँ पे ये RSI था, ये लोअर था, तो यहाँ पे आपको लॉन्गर टाइम पीरियड में भी एक नेगेटिव डाइवर्जन मिलता है जो आपको एक फॉल दिखाएगा। नीचे में क्या होता है, लोअर लो से फर्दर लो बनता है, प्रीवियस RSI से हायर RSI बनता है, यानी पॉजिटिव डाइवर्जन, तो आपको एक ऊपर की साइड ट्रेड मिलता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई है तो भी कमेंट में ज़रूर लिखना, तो थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिलेगा कि हाँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू दोस्तों, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।